दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कंटेंट वैलिडिटी पर। सबसे पहले समझते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी क्या है। कंटेंट वैलिडिटी से आशय जो भी हम अपना टूल बनाते हैं उसमें हम जो कंटेंट यूज करते हैं, विषय वस्तु यूज करते हैं, जो शब्द यूज करते हैं, वाक्य यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारा भाव होता है उस सबसे होता है कि कंटेंट। ये है हमारी कंटेंट यानी विषय वस्तु। अब कंटेंट वैलिडिटी को किन दो चीजों की आवश्यकता होती है, किसकी किसकी आवश्यकता होती है, इस बात पे हम देख लें। तो कंटेंट वैलिडिटी के लिए दो चीजें बहुत ही अनिवार्य हैं। अब वो कौन सी दो चीजें अनिवार्य हैं उनको देख लें, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया हमारा कंटेंट वैलिडिटी, ठीक, कंटेंट वैलिडिटी। अब क्या होनी चाहिए इसके लिए दो चीजें। तो सबसे पहले क्या है इसमें, नंबर एक देख लो भाई, यही देख लो पहले यहाँ, ठीक है। इसमें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आइटम वैलिडिटी, आइटम वैलिडिटी। और इसमें दूसरा क्या होना चाहिए, सैंपलिंग वैलिडिटी, ठीक है, सैंपलिंग वैलिडिटी। अब आइटम वैलिडिटी क्या है और सैंपलिंग वैलिडिटी क्या है, इन दोनों को देखना है कि आइटम वैलिडिटी क्या है और सैंपलिंग वैलिडिटी क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कि ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, ये हमारी, ये पॉपुलेशन है, ठीक है भाई। अब इसमें से हमने क्या है, सैंपल ले लिया है, ये सैंपल ले लिया ये। अब जो हमने ये सैंपल लिया है, अब इस सैंपल से दो चीजें हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। अब इस सैंपल में से हम क्या है कि ये सैंपल हमारा, और इस सैंपल में से ही हम आइटम बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, आइटम बनाएंगे। तो जो हमारे आइटम्स हैं, ठीक है, इस कंटेंट से ही इससे क्या है, संबंधित होने चाहिए, इसी से, ठीक है, किससे, जो हमारा सैंपल है, ठीक है, उससे के अंदर ही हमारे आइटम्स होने चाहिए। जो पद हैं वो सैंपल से संबंधित विषय वस्तु से ही होने चाहिए। कहने का आशय यह है कि जो हमारे आइटम्स हैं वो सैंपल से संबंधित विषय वस्तु है उसी से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात है सैंपलिंग, ठीक, वैलिडिटी। ये क्या है, तो जो ये सैंपल है ये हमारा, ठीक है, ये सैंपल क्या है, इसको सैंपलिंग वैलिडिटी के लिए आशय ये है कि ये पूरे का रिप्रेजेंट करे, ठीक है। जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं इस सैंपल से रिप्रेजेंट हो या सैंपल, ठीक है, इस सैंपलिंग को रिप्रेजेंट करे टोटल, ठीक है, जो कंटेंट है वो इस सैंपल को रिप्रेजेंट करे। यही दो चीजें मुख्य हैं, ठीक है, कि आइटम और सैंपलिंग। अब आइटम को आप समझ चुके हैं कि जो आप ये सैंपल है, इस सैंपल से बाहर से विषय नहीं होने चाहिए, वस्तु नहीं होने चाहिए, ठीक है, कंटेंट नहीं होने चाहिए, आइटम्स नहीं होने चाहिए। जो आइटम्स आप बना रहे हैं वो इस सैंपल्स के अंदर ही जो विषय वस्तु है उससे संबंधित होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ये जो, ठीक, सैंपल है ये पूरी अपनी कंटेंट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, पूरे सैंपल को। तो यही चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटेंट वैलिडिटी के अंदर कौन कौन से दो तत्व होते हैं, तो दो एलिमेंट्स होते हैं, टू एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें होता है आइटम वैलिडिटी और होती है दूसरी सैंपलिंग वैलिडिटी। ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपके लिए मुख्य यही दो चीज है कि क्या क्या होगा, ये कि आइटम्स होने, ठीक है, आइटम्स, ठीक, आइटम्स वैलिडिटी। दूसरा क्या होना चाहिए, सैंपलिंग। ये दो चीजें मुख्य होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।